मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका एसपी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय एसपी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज का सत्र 2019-20 यानी जो 2020 में हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें हमारे विद्यालय का जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा, जिसमें कक्षा 10 की बालिका अंजलि पटेल ने 88.16% अंक प्राप्त किया तथा वहीं कक्षा 12 के तनुज सिंह पाल ने जो 82.40% अंक प्राप्त करते हुए विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों ने अथक परिश्रम करके विद्यालय का नाम और गौरवान्वित किया और अपने क्षेत्र का भी नाम गौरवान्वित किया। तो इसी क्रम को हम और आगे जारी रखेंगे, बढ़ाएंगे और कोशिश प्रयास करेंगे कि और हमारा रिजल्ट बेटर हो, अच्छा हो। तो आज जो है हम इस वीडियो में जो है पार्ट 9 कक्षा 11 के सम्मिश्र संख्या एवं द्विघाती समीकरण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो है सीखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा कोणांक। इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों को हमने सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार होता है ये पिछली वीडियो में हमने आपको बताया। आज हम जो है सीखेंगे कि सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और कोणांक क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश में मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। मापांक को इंग्लिश में मॉडुलस एंड कोणांक को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, जब हम सम्मिश्र संख्या को सम्मिश्र तल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे एक बिंदु की तरह लेते हैं। जैसे कोई सम्मिश्र संख्या z = x + iy है या x + iy, तो उसका जो बिंदु रूप होगा वो होगा x, y, यानी ऐसा कि z = x + iy ये एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो जब इसे हम सम्मिश्र तल में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वो बिंदु रूप में इस प्रकार से होता है, पॉइंट xy। ठीक है, इसे हम कैसे दिखाते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दें। पहले किसी सम्मिश्र संख्या, मान लीजिए सम्मिश्र संख्या
जेड इज इक्वल टू यक्स प्लस आई वाई को सम्मिश्र तल में पी एक्स वाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब ये जो होगा ये रिप्रेजेंट किस प्रकार से होगा। अगर हम कोई सम्मिश्र तल लेते हैं तो ये इस प्रकार का, ये होता है यक्स ओ ओरिजिन ओ एक्स डैश वाई ओ वाई, इस प्रकार का तल है। अब इसमें जो है हमको सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू यक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसी प्रकार से करते हैं कि कोई पॉइंट P जो यक्स वाई ये किसी सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो दूरी होगी यही जो है सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। अब ये होता कैसे, यहाँ देखिए कि ये x क्या बताता है कि यहाँ से अगर P से हम एक लंब डालें यल, ठीक है, P से एक लंब डाला यल, जो O से यल तक की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो हमारा होगा ये x होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और P से यल तक की दूरी y रिप्रेजेंट करता है। जैसा आप ज्यामितीय निरूपण पढ़े होंगे, कार्तीय तल में ये बताया जाता है कि पॉइंट किस प्रकार से ये भुज होता है और ये कोटि होती है। भुज जो होता है x एक्सिस पे और y जो कोटि होती है वो y एक्सिस पे। तो ये x एक्सिस है या x अक्ष है और क्या है ये y एक्सिस है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ हम मापांक की बात करने जा रहे हैं। मापांक क्या होता है कि इस O से ओरिजिन से उस बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। फिर से पुनः सुनिए एक बार, ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से उस बिंदु तक जो हमने सम्मिश्र संख्या लिया है, उस बिंदु जो बिंदु रूपांतरण है उसका, वहाँ से और मूल बिंदु के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, मापांक। इसे स्मॉल r हम मान ले रहे हैं। तो z का मापांक बराबर क्या हो जाएगा, PO या OP। मूल बिंदु से सम्मिश्र बिंदु के बीच की दूरी, वही क्या कहलाएगा, उस सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है। यानी अब यहाँ से हम देखें तो कि इस r की वैल्यू जो है केवल इसको कह सकते हैं कि मापांक स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये देख रहे हैं हम कि ये एक राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है और x एक्सिस से उस रेखा OP के बीच का कोण हम मान ले रहे हैं थीटा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी इस r का मान हमको लंब और आधार दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पे प्राप्त होगा। यानी कह सकते हैं कि अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी r। यानी मापांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, x लंब का स्क्वायर यानी y और आधार का स्क्वायर
इसको एक लाइन और हम लिख देते हैं, एक लाइन थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, OL स्क्वायर प्लस PL, OL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर होल अंडर रूट। दूरी, डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और ये बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी r की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। जो भी आपको सम्मिश्र संख्या दी गई है उसका मापांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है, आपको कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई हो, आपसे मापांक पूछेगा तो x और y के मान को स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल ले लेते हैं तो वो निकलता है उस संख्या का मापांक। अब आते हैं कोणांक की बात करेंगे। तो ये जो है, ये जो बिंदु है वो x एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है। देख रहे हैं आप, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो कोणांक क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या z का कोणांक थीटा बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर थीटा को देखें तो x और y के पदों में आप कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा लगाइए। tan थीटा से क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है जिसमें x और y दोनों बिंदु रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो x और y दोनों के रूप में ही आपको कोणांक भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, दोनों जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हीं के रूप में आपको प्रदर्शित करना होगा। तो यहाँ से इसको कह सकते हैं कि tan इनवर्स या फिर आप इसको कोणांक लिखिए, सम्मिश्र संख्या z का कोणांक, हेडिंग डाल के। अब नीचे आइए, लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे हम, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PL बटे OL। लंब बटे आधार होता है, यहाँ से ये क्या मिलेगा, y बटे में x tan थीटा। यानी थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y अपॉन x। ये क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन, ये जो होता है वो हो जाएगा सम्मिश्र संख्या z का कोणांक। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लीजिए। आते हैं, लिखेंगे सम्मिश्र संख्या z का कोणांक क्या ब्रैकेट में थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x। तो पूर्णांक जो है, आप दोनों रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं में प्रयुक्त हुई हैं उन्हीं के रेशियो को जो है y बटे x जो होगा वो हो जाएगा पूर्णांक tan इनवर्स के साथ। अब आते हैं एक क्वेश्चन से, इसको समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मापांक और पूर्णांक पे। क्वेश्चन है हमारा कि हमने एक क्वेश्चन लिया
सम्मिश्र संख्या वन प्लस i√3 का मापांक तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा। कोई सम्मिश्र संख्या आपको दे देगी, दिया जाएगा और आपको मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मापांक और पूर्णांक के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूले हमने बताए। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्या क्या पहले दिया है। दिया है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या दिया गया है आपको, 1 प्लस i√3, ये आपको सम्मिश्र संख्या दिया गया है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो z = x प्लस iy होता है। यहाँ से x और y का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x की जगह 1 और y की जगह √3। ठीक है, अतः तुलना कर दीजिए। जब तुलना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 तथा y बराबर क्या हो जाएगा √3, क्योंकि x की जगह क्या दिख रहा है 1, i सेम है और y की जगह हमको कितना दिख रहा है √3। ठीक है, x और y का मान मिल गया। तो मापांक क्या हो जाएगा, मापांक या मॉडुलस, z का मापांक लिखिए, z का या सम्मिश्र संख्या का मापांक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में फार्मूला होता है x² + y²। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक दी गई, सम्मिश्र संख्या का मापांक बराबर क्या हो जाएगा, आप x का मान रखिए 1² प्लस √3 का स्क्वायर, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 + 3 हो गया 4 यानी √4 और इसकी वैल्यू कितना 2। तो जो r है मापांक r, जिसे r से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस r की वैल्यू कितनी हो गई 2, मापांक का मान कितना आ गया 2। अब आते हैं पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक के लिए हमने बताया पूर्णांक ब्रैकेट में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखा है हमने tan इनवर्स y/x होता है, यहाँ पे रख दीजिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y की वैल्यू है √3 और x का मान कितना है 1। अब आप जो है इस इतने पे भी आप एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ये भी सलूशन हो सकता है, मगर आपको थीटा का मान जो है कैलकुलेट करके बताना है। अगर ये सॉल्व हो सकता है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है tan इनवर्स √3 अपान 1 करने की जरूरत नहीं है। और tan के लिए किस थीटा का मान जो होता है √3 होता है। तो √3 जो होता है tan 60 अंश का मान है, tan इनवर्स tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हुआ, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसको पाई के रूप में भी लिख सकते हैं। पाई के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई/180 कर दीजिए, 36 × 18 यानी पाई/3।
ठीक है। थीटा का मान कितना आ गया, y/3। तो गुणांक निकालने के लिए आपको हमने फार्मूला बताया tan इनवर्स y/x। अब इस गुणांक की जो है 4 स्थितियां हैं, 4 स्थिति का हम आपको डेरिवेशन या कंडीशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो मैंने बताया मापांक तथा गुणांक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, यही आपसे उम्मीद करेंगे। धन्यवाद।